हेलो एंड वेलकम टू लिटरेचर हब। आज हम एडमंड स्पेंसर को पढ़ने वाले हैं एज अ पोएट। उन्हें पोएट भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका लाइफ स्पैन 1552 से 1599 तक रहा था। उनके पेरेंट्स के बारे में कोई डिटेल मौजूद नहीं है। वो ईस्ट स्मिथफील्ड नाम की जगह में जो लंदन में है वहाँ पे वो बॉर्न हुए थे। बहुत ही गरीब परिवार के थे। उनकी पहली पत्नी का नाम है मैकेबियस चाइल्ड। पहली पत्नी है मतलब दूसरी भी होगी, वो आगे पता चलेगा। सिडनी ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया था किससे? क्वीन एलिजाबेथ से। सिडनी उनके फ्रेंड थे और वो एक ग्रुप में थे। वो उनके ग्रुप का नाम भी था जो हम आगे देखेंगे। जैसे ही सिडनी ने एडमंड स्पेंसर को क्वीन से मिलाया, क्वीन ने उन्हें सेक्रेटरी बना दिया लॉर्ड ग्रे डेविल्टन का, जो तब के लॉर्ड डेप्यूटी ऑफ आयरलैंड थे, जिसका मतलब है इनको आयरलैंड जाना पड़ेगा सेक्रेटरी बनकर। अब उनका एजुकेशन, वो मर्चेंट टेलर स्कूल में पढ़े हुए थे और एक अंडर ग्रेजुएट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से। और वो ग्रुप जो मैंने कहा था सिडनी के साथ उन्होंने बनाया था, उन्होंने नहीं बनाया था लेकिन वो उस ग्रुप में थे, जिस ग्रुप का नाम था एरियोपेगस ग्रुप। 1579 में उन्होंने ये ग्रुप बनाया था। एक ख़ास बात याद रखने वाली ये है कि 1579 में ही उन्होंने शादी की थी। 1579 में ही ये ग्रुप बना था जिसमें स्पेंसर, गैब्रियल हार्वे, एडवर्ड डायर और फिलिप सिडनी थे। ये सब कॉलेज में फ्रेंड्स थे और वो ग्रुप बना दिया। और 1579 ही वो साल था जिसमें स्पेंसर का पहला वर्क पब्लिश हुआ था, जो आगे देखेंगे हम लोग। तो इस लेटर लाइफ मतलब बाद की लाइफ, 1580 में वो सेक्रेटरी बने तो उन्हें आयरलैंड जाना पड़ा और आयरलैंड में उन्हें 18 ईयर्स तक रहना पड़ा। फिर 1594 में उनकी पहली पत्नी मैकेबियस चाइल्ड का देहांत हो गया, यानी कि वो मर गई। और उसी साल उन्होंने एक 18 साल की लड़की एलिजाबेथ बॉयली से शादी कर ली और खुद 46 ईयर्स की एज में गरीबी में उनका निधन हो गया। बेन जॉनसन ने कहा है कि वो ब्रेड की कमी के कारण उनका निधन हुआ था। फॉर द लैक ऑफ ब्रेड ही डाइड। और उन्हें बरी किया गया है वेस्टमिनिस्टर एबे, जो फेमसली हम उन्हें पोएट्स कॉर्नर बुलाते हैं। उन्हें चौसर के ग्रेव के बाजू में दफनाया गया है। अब उनके वर्क्स, द शिफर्ड कैलेंडर 1579 जो बहुत ही ख़ास साल है, उसमें शिफर्ड कैलेंडर उनका पब्लिश हुआ था। फिर उनका रूइंस ऑफ टाइम, रूइंस ऑफ रोम, टीयर्स ऑफ म्यूजेस और मदर हर्बर्स टेल 1591 में हुआ था पब्लिश। सब साथ में हुआ था, रूइंस ऑफ टाइम, रूइंस ऑफ रोम, टीयर ऑफ म्यूजेस एंड मदर हर्बर्स टेल, सब 1591। एमोरिटी 1595 में हुआ था और द फेरी क्वीन 1589 to 90। इन सब में से फेरी क्वीन मोस्ट पॉपुलर वर्क है, एपिक है और सबसे ज़्यादा चर्चित यही उनका टेक्स्ट है, पोएम है। उन्होंने एक प्रोज लिखा था, प्रोज यानी कि ऐसे टाइप का चीज़ लिखा था जब वो आयरलैंड में थे, अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड 1596। सिर्फ एक ही वर्क है तो ये बड़ा इजी है प्रोज। फिर है द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन इंस्टॉलमेंट्स में आए थे। पहली 3 बुक आई थी 1589 में और दूसरी 3 बुक आई थी 1596 में। क्वीन ने उन्हें 50 पाउंड पेंशन दिया था और सर वॉल्टर रेले ने इसका प्रीफेस लिखा था। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है कि सर वॉल्टर रेले ने उनका प्रीफेस लिखा था। वो भी तब के डिप्लोमेट थे जो एक्सप्लोर कर रहे थे इंग्लैंड के बिहाफ पे। फेरी क्वीन में 6 बुक्स है। ये 6 बुक 6 वर्च्यूज़ यानी कि 6 तरह के गुण बताती है जीवन के। द नाइट ऑफ द रेड क्रॉस बताती है होलीनेस का गुण, पवित्रता। और सर गुनियन टेम्परेंस का मतलब सहन शक्ति। ब्रोमा चेस्टिटी का यानी कैरेक्टर बिल्डिंग का। कैम्पबेल फ्रेंडशिप के बारे में है, कैम्पबेल फ्रेंडशिप के बारे में है। आर्टिकल जस्टिस के बारे में बुक लिखी हुई है और कैलिडोर कर्टसी के बारे में लिखी हुई है। ये 6 बुक है। और अब उन्होंने स्पेंसेरियन स्टांजा इन्वेंट किया था। ये स्पेंसेरियन स्टांजाज सोनेट से छोटे होते हैं लेकिन यूजुअल स्टांजाज से थोड़े बड़े होते हैं।
इनका राइमिंग स्कीम होता है A B C C। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ पोएट, वो कैसे पोएट थे? उनकी पोइट्री में एक परफेक्ट मेलोडी थी, वो बड़े ही रिदम में लिखते थे, और उनके पोएम में रेयर सेंस ऑफ ब्यूटी थी, ब्यूटीफुल पोइट्री लिखते थे, डिवाइन पोइट्री लिखते थे। उनके पोइट्री में स्प्लेंडेड इमेजिनेशन होता था, तभी तो उन्होंने 6 बुक बनाई है अलग अलग वर्च्यूज़ पे। उनके हर एक बुक में, हर एक पोएम में एक लॉफ्टी मॉरल सीरियसनेस होता था। वह बड़े ही उसूलों के पक्के आदमी थे। और डेलिकेट आइडियलिज्म, जहाँ मॉरल होता है वहाँ आइडियल्स तो होते ही है, तो वो बड़े ही उच्च विचार के कवि थे। उनके कविता में मॉरल्स, आइडियलिज्म्स, ब्यूटी, इमेजिनेशन और मेलोडी होता है। वो पोएट्स कहे जाते हैं बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब खुद प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे है, जो एडमंड स्पेंसर को पोएट कहते हैं। उनके फ़ोटोज़ भी है मेरे पास। ये जो लेफ़्ट साइड पे है वो चार्ल्स लैम्ब, वो एडमंड स्पेंसर को पोएट कहते हैं। ही वॉज बरीड नियर जॉफ्री चौसर। ये पहले ही मैंने कह दिया है कि वो जॉफ्री चौसर की कब्र के बाजू में बरी हुए हैं। कहाँ पे? वेस्टमिंस्टर एबे, जिसको अब पोएट्स कॉर्नर से पहचाना जाता है। बेन जॉनसन ने इनके बारे में कहा था कि ही राइट नो लैंग्वेज। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो स्पेंसर थे वो अपने पोएम में मेलोडी बिठाने के लिए इमेजिनेशन के साथ वर्ड्स भी इन्वेंट कर लेते थे। तो उनकी जो पोएम में राइमिंग थी वो अगर मैच नहीं होती थी तो वो वर्ड्स को ही हटा के नए वर्ड्स बना देते थे जो राइम में मैच हो। इसलिए उनकी पोएम थोड़ी सी कठिन हो जाती थी समझने में। तो बेन जॉनसन ने उस पर क्रिटिसिज्म किया और बोला कि ही राइट नो लैंग्वेज, ही हैज़ हिज ओन लैंग्वेज। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।